फर्टिलाइजेशन। देखिए बच्चों, अब हम जो फर्टिलाइजेशन का अध्याय हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसके बारे में हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सवाल बनते हैं ज़्यादातर प्रक्रिया से संबंधित बनते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम किस अंडे की कौन सी परत को भेदता है, और निषेचन कितने समय में पूरा होता है, अंडाणु की उम्र क्या होती है, शुक्राणु की उम्र क्या होती है। इस तरह से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ लेने की कोशिश करी है, बाकी के क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं अपने स्तर के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई विशेषता होगी तो हमें विशेषता के बारे में ध्यान रखना है, या फिर हमें प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, निषेचन होने का स्थान है, यानी ये पूछ रहे हैं कि किस स्थान पे फर्टिलाइजेशन होता है। आप सभी जानते हैं कि एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन वेस्ट साइड है। अगर एम्पुला इस्थमस जंक्शन नहीं दिया गया है तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, और यही निषेचन अगर मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों के अंदर यह निषेचन इनफंडिबुलम वाले पार्ट में होता है। तो यहाँ पर अगर किसी पशु का नाम नहीं दिया गया है तो आपको ये नॉर्मल गाय के लिए समझना है, वहां पर निषेचन कहाँ होगा छात्रों, एम्पुला के अंदर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुक्राणुओं का अंडा भेदन हेतु स्वयं की क्षमता में विकास करना क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बच्चों कैपेसिटेशन, यानी अपनी क्षमताओं का विकास करना। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि शुक्राणु कुछ समय पहले जनन मार्ग में पहुंच जाते हैं और एक्रोसोम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स स्रावित करता है जो कि अंडा भेदन के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम कैपेसिटेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडा भेदन में शुक्राणु का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। आप सभी जानते हैं अंडाणु भेदन के अंदर आपने देखा था कि शुक्राणुओं का वह भाग जो कि केंद्र की ओर है, शीर्ष भाग यानी सिर जिसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर मिलने वाली एक्रोसोम जो कैपनुमा स्ट्रक्चर है वो कुछ एंजाइम स्रावित करती है, यानी शुक्राणुओं का सिर सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कि अंडा भेदन प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। इसके बाद बात करते हैं, अंडे की सबसे बाहरी परत बनी होती है। आपको पता है कि अंडे की बाहरी परत कोरोना रेडिएटा की बनी होती है, उसके पश्चात जोना पेलुसिडा, और अंदर की ओर मिलती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। यानी अगर बाहर से अंदर की ओर बात करें, सबसे बाहर मिलती है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद मिलती है जोना पेलुसिडा, और आंतरिक परत है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। तो यहाँ बच्चों आंसर जाएगा बी, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट आता है, शुक्राणुओं के एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम जो अंडे की कोरोना रेडिएटा परत को भेदने का कार्य करता है। आपको पता है कोरोना रेडिएटा सबसे बाहरी परत है और इसको भेदने का कार्य करता है एक्रोसोम से निकलने वाले हाइलुरोनिडेज एंजाइम की वजह से। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी दिया है, ये भी एक्रोसोम से ही स्रावित होते हैं जो कि आंतरिक परत जैसे जोना पेलुसिडा को घोलने का कार्य करते हैं। लेकिन कोरोना रेडिएटा हाइलुरोनिक अम्ल की बनी हुई होती है और इस हाइलुरोनिक अम्ल को भेदने का काम हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर जाएगा सी, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निषेचन वाले स्थान पर शुक्राणु कितने समय में पहुंच जाते हैं। जब सीमन का इजैकुलेशन होता है वहां से लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर यह निषेचन वाले स्थान पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अंडे का वेट करते हैं और उसी दौरान यह अपनी क्षमता में विकास करते हैं, अंडा भेदन के लिए तैयार होते हैं, जिस प्रक्रिया को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो देखा छात्रों आपने, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करी। मैं हमेशा कहता हूं कि और भी अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, यह क्वेश्चन एक सैंपल है, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।